भोपाल से अनूपपुर की यात्रा के दौरान नर्मदा एक्सप्रेस में किस तरह की धमकी आपके पास, क्या हुआ पूरा मामला जो आपने? नहीं, एक्चुअली धमकी नहीं हुआ। एसी फर्स्ट के एक कूपे में मेरी बर्थ थी, 4 बर्थ का कूपा है, एक ही बर्थ थी मेरी, बाकी 3 खाली थी। बगल वाले कूपे में 4 वाले कूपे में करीब 8 लड़के और 2-3 लड़कियां, ये एक कूपे में ही बैठे थे। कोई डीजे साउंड लगा करके और बड़ी बड़ी मस्ती अपना कर रहे थे। अपने को क्या लेना देना, अपन गए बिस्तर विस्तर लगा के लेट गए। कुछ देर बाद इतना ज्यादा वो शराब वराब पी के और इतना उधम करने लगे बाहर गैलरी में ये वो, तो मेरे पीएसओ ने टीटी को कहा, मेरे गनमैन ने। टीटी जब जाके उनको समझाया तो टीटी को डांट के भगा दिया उन्होंने। अपना जो भी बताए, हम ये हैं वो हैं, जो भी अपना बताए। मेरे गनमैन ने कहा कि भाई विधायक जी सो रहे हैं और नींद, तो उसको भी डांट के इन्होंने, गनमैन को भी। और तो गनमैन ने मुझे कहा सर आप तो अंदर से लगा लीजिए क्लिप। मैं अंदर से अपना लगा के लॉक और अपने उसमें ही था, तो मेरे से कोई आमना सामना नहीं हुआ। फिर मेरे गनमैन ने अपने कंट्रोल रूम जो इनका रहता है, जो भी कंट्रोल रूम भोपाल, उससे खबर कर दिया कि इस तरह की घटना हो रही है, और टीटी ने भी खबर कर दिया। इटारसी में पुलिस आ गई, पर्याप्त आरपीएफ जीआरपी दोनों, काफी पुलिस आ गई। लेकिन सत्ता का मद या जो भी रहा हो, उन्हें इस बात का कोई डर नहीं कि पुलिस आ गई, कुछ नहीं, एकदम वो वैसे ही थे, कोई कमी नहीं उनमें। उसके बाद मैंने कहा, मेरे से बोले सर क्या? मैं बोला कुछ नहीं, शांति चाहते हैं। और इतना सब चिल्ला रहे हैं और पटांग गाली गलौज और सब चीजें हो रही, अच्छी नहीं है। ऐसी फर्स्ट में चल रहे हैं, कोई आदमी कैसे सुरक्षित रहेगा? मैं मान लीजिए एमएलए हूँ, ठीक है, कोई अकेला महिला कोई ऐसा फंसे तो। उन्होंने कहा ठीक है। फिर ट्रेन चल दी। मैंने कहा भाई क्या कार्रवाई कर रहे हो? बोले नहीं सर हमने समझा दिया है। काहे को वहाँ पुलिस उतर गई, फिर उनका वही शुरू। आपने जो पूरा लिखा है कि 35 करोड़ में न बिकना और न झुकने का परिणाम है, और सिर्फ मुझे मेरे गनमैन को धमकी मिल रही है, तो धमकी कोई मिली क्या? मैं ये जानना धमकी गनमैन को, शिवराज सिंह को आपने निशाना बनाया? नहीं, इसलिए बनाया कि भाई हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी शिवराज सिंह जी की ही तो पुलिस आई ना। पुलिस ने क्या कार्रवाई की? अगर हमारे साथ वो घटना हो रही है तो पुलिस इटारसी में उतर गई, उसके बाद कोई घटना कर देते, कोई घटना हो जाती। तो मेरे साथ तो इसलिए हुआ क्योंकि मैं कांग्रेस का विधायक हूँ ना। आपको लगता है अगर वहाँ कोई दूसरा विधायक हो तो लड़के ऐसे उड़दंगे नहीं करते? उनको पता था क्या कि कांग्रेस के विधायक? नहीं, सवाल इस बात का नहीं, कोई दूसरा विधायक कोई भी, यदि वो सत्ता पक्ष के नहीं होते, कोई सामान्य आदमी, आप ऐसी फर्स्ट में बैठ के ऐसा कर सकते हो क्या? पुलिस आए और खाली हाथ चली जाएगी? मतलब सत्ता पक्ष के थे ऐसा कुछ उन्होंने बताया था क्या? सवाल ही नहीं उठता कि पुलिस आई, किसी से फोन में बात हुई और पुलिस लौट गई, जबकि उसके फोटोग्राफ्स आप देखेंगे तमाम एसी फर्स्ट में। इतना आप टीटी से बात कर लेंगे, एक कूपे में 10 लोग कैसे बैठे हैं, कितनी नौटंकी हो रही है एसी फर्स्ट में, और उटपटांग टाइप के गाली गलौज और सारी चीजें चल रही थी वहां पर। कौन करेगा एसी फर्स्ट में ऐसा चढ़ के ऐसे गाली गलौज उटपटांग टाइप की हरकत? कौन करेगा? पुलिस की उपस्थिति में कौन करेगा? नहीं, मेरी कोई बहस नहीं हुई। मैं अपना अंदर सिटकिनी लगा के अंदर था, मेरी किसी तरह कोई बहस नहीं हुई। जिले विधायक जी जो हमारे सुनील सराफ जी हैं कोतमा के, इन महान नंबर 1 का झूठा फ्रॉडी अनर्गल बात करने वाला व्यक्ति है। कोई इस तरह की बात, न शिवराज जी को इतनी फुर्सत है, न इस प्रकार का कभी शिवराज जी सोचते हैं, न कभी कर सकते हैं। ये वास्तविक सच्चाई ये है कि नर्मदा ट्रेन में आ रहे थे, बगल के कूपे में 4-6 लड़के थे। ये भी अपना जानते हैं आप कि क्या करते हैं, ट्रेन में भी जो चीज़ नहीं करना चाहिए वो काम करते हैं। इस कारण से उन बच्चों से इनका विवाद हुआ, लेकिन उस विवाद पे ये शायद अगर उसको बताते और इनकी मेडिकल हो जाती तो सारा खुलासा हो जाता मामला कि ये ट्रेन में जो चीज़ नहीं करना चाहिए था वो काम ये कर रहे थे, और इसलिए उसको दूसरा रंग दे करके और लोगों की सहानुभूति जुटाने की कोशिश करते हैं। पहले भी इसी प्रकार का जो उन्होंने घटना लिखाया था थाने में, मेरा यही कहना था वहाँ के टीआई से कि जब इन्होंने क्या आया थाने में रिपोर्ट दर्ज, बोले थाने में नहीं आया। तो मैं बोला फिर कैसे आपने रिपोर्ट दर्ज? बोला सूचना आई थी। बोला सूचना उस स्थिति में रिपोर्ट दर्ज की जाती है जब वो थाने में आने के लायक न हो। मध्य प्रदेश की पुलिस में भी आरोप लगा रहे कि ट्रेन वाले लड़कों को इसलिए छोड़ दिया क्योंकि वो भाजपा ही थे। वो बिल्कुल झूठ बोल रहा, कोई भाजपा के नहीं थे, वो भी एक पैसेंजर थे। उस ट्रेन में एक सम्मानित लड़के थे वो लोग, और अगर ऐसा था तो उसी ट्रेन में उन लड़कों को अरेस्ट क्यों नहीं करवाया? इसने अपना मेडिकल क्यों नहीं करवाया खुद का भी?
ये खुद बचने की कोशिश किया है। अब बता रहे उसके पहले भी जब इसकी घटना हुई जो बोला था गला दबाया गया, तो वास्तविक रूप से गला इसके नहीं दबाई गई, इसने उस लड़के के साथ मारपीट किया था। सच्चाई ये है। थैंक यू। सच्चाई है, लड़कों के साथ किया था और वो मेरे खिलाफ कोई रिपोर्ट न करे इसलिए अपने बचाव में दूसरे से लिखवाए वो भी। ठीक। और जबकि उसमें इसकी अगर ये चाहता तो इसका मेडिकल होता, और मेडिकल में क्लियर जाता कि क्या कर रहे थे रात के 1 बजे तक। सही है। ये देखिए, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह जी को ये सब कामों से कोई मतलब नहीं। पहली बात, अब वो ट्रेन में आ रहे हैं, बगल में कौन बैठा है, कौन उनको क्या कर रहा है, इसकी जिम्मेदारी शिवराज सिंह चौहान थोड़ा है। अगर उनको कोई परेशानी होने वाली की संभावना होती है तो पहले खबर करते हम लोग, पुलिस बल उपलब्ध करा देते, यहाँ तक पहुँचाते। पुलिस वहाँ गई थी लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं की। ट्रेन में एक विवाद होता है कुछ लोगों के साथ, उनका कहना है कि वो भाजपा के लोग थे इसलिए पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। किसी के कहने से कोई भाजपा नहीं हो जाता है। भाजपा के लोग ऐसे गंदे काम नहीं करते हैं। सुनील ये कांग्रेस के लोग ही करते हैं, खासकर सुनील सराफ करता है। क्यों कह रहे हैं वो ऐसा? क्यों कह रहे हैं वो ऐसा? अगले बार कोई उनको मारा तो कह दिए कांग्रेस वाले। हमारी इस रिपोर्ट में आपने देखा होगा कि अक्सर विवादों में रहने वाले कोतमा विधायक सुनील सराफ फिर एक बार विवादों में घिरे हैं और सुर्खियां बटोरते रहते हैं अक्सर अपने बातों की बदौलत। क्या है पूरा मामला आपने देखा ही होगा। अब हम आपको तफ्तीश से सुनाते हैं कि आखिर क्या हुआ था घटनाक्रम। अक्सर विवादों में घिरे रहने वाले कांग्रेस विधायक सुनील सराफ एक बार फिर आज सुर्खियों में है। दरअसल ट्रेन में हुए शोर शराबे की घटना को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर कोतमा विधायक ने हमला बोला था। इस पूरे मामले में भाजपा के कई दिग्गज नेता पलटवार करते हुए कांग्रेस विधायक पर संगीन आरोप लगाए हैं। दरअसल अनूपपुर जिले के कोतमा से विधायक सुनील सराफ एक बार फिर विवादों में हैं। इस बार ट्रेन में हुई एक मामूली घटना को लेकर शिवराज सिंह चौहान को घेरने की कोशिश की। प्रदेश के खाद्य मंत्री बिसाहू लाल सिंह ने इस घटना पर अपनी जो प्रतिक्रिया दी आपने खुद सुना होगा। दरअसल कांग्रेस विधायक सुनील सराफ को सुर्खियों में बने रहने की आदत है, या फिर यह कह लीजिए कि राजनीति की सीढ़ियां चढ़ने की बहुत जल्दी है। विधायक जी नर्मदा एक्सप्रेस की इसी प्रथम श्रेणी में भोपाल से अनूपपुर की यात्रा कर रहे थे। विधायक जी ने अपने कूपे में अकेले थे और उनके बगल के कूपे में कुछ लड़के और लड़कियां यात्रा कर रहे थे। रात में लड़कों ने बोगी में ही पार्टी शुरू कर दी और शोर होने लगा। विधायक का आरोप है कि उन्हें समझाने का प्रयास किया गया लेकिन नहीं माने और उनके गनमैन को धमकी देने लगे। टीटी और गनमैन ने इसकी सूचना अपने वरिष्ठों को दी। इटारसी में पुलिस आई और लड़कों को फटकार लगाई और शांत कराकर निकल गए। लेकिन विधायक जी को इसमें अपना राजनीतिक फायदा दिखने लगा और बिना सोचे समझे एक फेसबुक पोस्ट कर डाली। बिकने का बदला करार दिया, न बिकने का बदला करार दिया। विधायक ने अपने ऊपर संकट का अंदेशा जताते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को घेरने का प्रयास किया। वहीं सुनील सराफ के आरोपों का जवाब प्रदेश के खाद्य मंत्री बिसाहू लाल सिंह ने दिया। उन्होंने कहा इस तरह की हरकत केवल कांग्रेस ही कर सकती है और खासकर विधायक सुनील सराफ। बीजेपी से ही कोतमा के पूर्व विधायक दिलीप जायसवाल ने इस घटना पर बोलते हुए कहा कि विधायक सुनील सराफ एक नंबर का महान झूठा फ्रॉडी इंसान है। ऐसी स्वयं हरकतें करता है जो आपत्तिजनक होता है। अपनी हरकतों को छुपाने के लिए वैसे आरोप लगाकर माहौल खराब करता है सुनील सराफ विधायक। ऐसा आरोप कोतमा के पूर्व विधायक दिलीप जायसवाल ने लगाया। सुनील सराफ कुछ महीने पहले ही अपने ऊपर हमले का आरोप लगाकर सनसनी फैला चुके हैं। बाद में एक मंच पर खाद्य मंत्री से उलझकर कलेक्टर को भी घेरने का प्रयास किया था। इनकी हरकतों की वजह से इनके क्रेशर को प्रशासन ने कुछ ही दिनों पहले सील किया है। हम आपको बता दें कि लगातार सुर्खियां बटोरने वाले ये कोतमा विधायक अक्सर विवादों में चले आते हैं अपनी कार्यप्रणाली के दौरान, और आज ऐसे ही मुख्यमंत्री को घेरकर एक इनने बड़ी मुसीबत मोल ले ली है। भाजपा के कई वरिष्ठ नेता और मंत्री इनको आड़े हाथ ले रहे हैं और इनकी कार्यप्रणाली को इनकी खुद की कमियां गिनाने लगे हैं। हम आपको पूरी घटनाक्रम को तफ्तीश से बताया है और आपने देखा क्या कहा, क्या आरोप था विधायक सुनील सराफ का और क्या पलटवार था पूर्व विधायक दिलीप जायसवाल का। वहीं मंत्री खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री बिसाहू लाल सिंह ने क्या आरोप लगाए सुनील सराफ पर, आपने खुद देखा है। और आप समझिए कि सुनील सराफ अक्सर विवादों में क्यों रहते हैं। आपने इस पूरी खबर से अंदाजा लगा लिया होगा।